वेलकम टू DPMLR DI 155। आज का सेट क्या बोल रहा है? Each of the 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H belong to different city among the Almora, Ambala, Dhaka, Jaipur, Kashipur, Kota, Patiala and Panji. Among the 8 persons, 4 persons celebrate their birthday on 4 different days, which is 8th, 11th, 16th and 25th of April, and the remaining in the month of August of the same 4 days, but not necessarily in the same order. ठीक है. No two person whose city name start with the same letter celebrate their birthday in the same month. जैसे कि मान लो कि कोटा और काशीपुर दो सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले सिटी है, और यहाँ जो बंदे रहते हैं, मान लो कि यहाँ एक्स रहता है, यहाँ वाई रहता है, ये दोनों का बर्थडे अप्रैल में साथ में अप्रैल में नहीं आएगा। एक का अप्रैल में, मान लो कि हमको पता चलेगा कोटा वाला अप्रैल में बॉर्न हुआ है, उसका बर्थडे अप्रैल में आता है, तो इसका डेफिनेटली अगस्त में ही होगा, है ना, क्योंकि उसने बोल दिया ना, no two person whose city name start with the same letter celebrate their birthday in the same month। सेम मंथ में नहीं आएगा, तो ये अप्रैल है तो ये अगस्त ही होगा, है ना। ये अप्रैल मिल गया तो ये अगस्त होगा, दोनों अलग अलग में होंगे। तो मतलब क्या होगा, अप्रैल में देखो अम्बाला अल्मोड़ा है, काशीपुर कोटा है, पटियाला पणजी है, तो ढाका जयपुर में से एक ढाका वाला मान लो कि आइदर अगस्त में है तो जयपुर अप्रैल में होगा, जयपुर वाला अगस्त में है तो ढाका वाला अप्रैल में होगा। वैसा ही सेम अम्बाला अल्मोड़ा का चलेगा, काशीपुर कोटा का चलेगा, पटियाला पणजी का चलेगा, ठीक है। नो टू पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, ठीक है। ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन द सेम ईयर, ठीक है। क्या बोला है, द पर्सन फ्रॉम ढाका हु इज नॉट ब्रांड इज बोर्न, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ डेट कौन सा है, 8, 11, 16, 25 ऑफ अप्रैल एंड अगस्त। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8, 11, 16, 25, 8, 11, 16, 25, ये अप्रैल, ये भी अप्रैल, ये अगस्त होगा, डन, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम ढाका हु इज नॉट ब्रांड इज बोर्न ऑन 8th अगस्त। 8th अगस्त को अगर मैं यहाँ नेम लिख सकता हूँ या फिर सिटी का नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 चीज़ ही है ना। यह मान लो कि नेम लिख दिया, यहाँ सिटी लिख दिया, ठीक है। तो 8th अगस्त वाला वो इज़ नॉट ब्रायन, मतलब बी नहीं है, वो कहाँ है, ढाका से, ठीक है। और सिटी कौन सा है, अम्बाला अल्मोड़ा, देखो ये ढाका तो यहाँ लिखा ही है, फिर जयपुर है, फिर पणजी है, अल्मोड़ा है, कोटा है, अम्बाला है, काशीपुर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक कौन सा रह गया अभी, ढाका जयपुर पटियाला हो गया, एक पटियाला, ठीक है। D and B are born on different days in different month. One among D and B is from जयपुर, ठीक है। ये अभी होल्ड पे रखते हैं। C and the other person who is from Panji are born on the same date. C and other person from Panji same word. ये भी होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि अभी तक कहाँ पुट करने के लिए है ही नहीं कुछ। Exactly 2 persons celebrate their birthday after one who is from Almora who is not F। मतलब अल्मोड़ा से जो बंदा है उसके बाद एग्जैक्टली 2 बंदे ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अल्मोड़ा वाला 11 अगस्त को होगा, क्योंकि उसके बाद 2 ही बंदे बचते। तो ये अल्मोड़ा आ गया। अब अल्मोड़ा यहाँ आ गया अगस्त में, तो अम्बाला यहाँ नहीं होगा,
ठीक है, अम्बाला अप्रैल में होगा, तो यहाँ अप्रैल में कौन कौन है? ढाका यहाँ है तो जयपुर भी यहाँ है, अल्मोड़ा यहाँ है तो अम्बाला यहाँ है, ठीक है, डन। उसने बोला हु इज़ नॉट एफ, ये एफ नहीं है। एग्जैक्टली 2% सेलिब्रेट देयर बर्थडे आफ्टर, ठीक है, ये वाला हमारा कंज्यूम हो गया, ये वाला पॉइंट कंज्यूम हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ बर्थ डेट of the person from Panji and the person from Kota is 5. Person from Panji and Kota is 5. ठीक है, तो पणजी एंड कोटा, ये अगर उसका न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंस 5 है तो 11-16 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो 11-16 में से कुछ होगा, इधर पणजी 16 होगा तो कोटा 11 होगा, पणजी 11 होगा तो कोटा 16 होगा, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है। बट उसने ये बोला है कि सी एंड द अदर पर्सन हु इज फ्रॉम पणजी आर बोर्न ऑन द सेम डेट, है ना। तो 16 पे सी और दूसरी 16 पे पणजी, ऐसा चाहिए। 11-11 पे हो सकता है क्या? 11 पे यहाँ अल्मोड़ा है तो वहाँ सी, और 11 यहाँ पणजी, अभी तो ये हो सकता है। सी वॉज बोर्न ऑन द डेट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बट द सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर गेरी। मतलब गेरी का परफेक्ट स्क्वायर में बॉर्न नहीं हुआ है, मतलब गेरी यहाँ जी नहीं आ सकता, 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 ठीक है। और उसने बोला है कि सी का परफेक्ट स्क्वायर में हुआ है, मतलब उसने बोला है कि सी एंड द पर्सन फ्रॉम पणजी आर बोर्न ऑन द सेम डेट, तो पणजी के लिए 11 और 16 दो पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। और सी परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों का सेम है तो दोनों 16 ही होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट पूरा क्या बोल रहा है, सी एंड पणजी पे जो बॉर्न हुआ है दोनों का डेट कौन सा होगा, 16 ही होगा, है ना। तो पणजी 16 है तो कोटा इज 11, ठीक है। ये हमारा कंज्यूम हो गया पॉइंट, ये भी कंज्यूम हो गया। एग्जैक्टली 3% सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन बी एंड द पर्सन फ्रॉम अम्बाला। अम्बाला एंड बी के बीच में एग्जैक्टली 3%। मान लो कि अम्बाला यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ बी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ अम्बाला नहीं होगा। यहाँ अम्बाला है तो 1 2 3, यहाँ बी होगा, ठीक है। तो यहाँ अम्बाला हो सकता है, यहाँ अम्बाला हो तो 1 2 3, यहाँ बी हो सकता है ना। और फिर यहाँ अम्बाला हो तो 1 2 3, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी है अम्बाला की, ये वाली, डन। फिर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ, अभी ये होल्ड पे रखा है ना, कहीं पे परफेक्ट नहीं बना है। द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेट द बर्थडे बिफोर एडम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेट आफ्टर द पर्सन हु इज फ्रॉम काशीपुर। मतलब काशीपुर के बाद और एडम के पहले जितने बंदे वो दोनों सेम है, ठीक है। द सम ऑफ द बर्थ डेट ऑफ एफ एंड एच इज 27। 27 करना है, मतलब 11 16 इज 27, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। मतलब एफ प्लस एच का बर्थ डेट का सम 11 + 16, मतलब एफ आइदर 11 होगा, एफ आइदर 16 होगा, ठीक है। इसमें से एक 16 पे तो सी है तो पंजी वाला आइदर एफ होगा आइदर एच होगा, क्योंकि एक 16 तो इसने ले लिया है, एक 16 इसके पास होगा, डन, ठीक है। ये हमको पता चल गया है, ठीक है। पंजी वाला आइदर एफ होगा आइदर एच होगा, डन। इतना हमको पता है, अब इसको इतने को बिठाना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डेनियल एंड ब्रायन आर बोर्न ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट मंथ। One among Daniel and Brian is from Jaipur. D and B are from different days and different month. D and B, ठीक है। तो B तो देखो अम्बाला ऊपर है और 3 के गैप के बाद आ रहा है, यहाँ अम्बाला होगा 1 2 3, यहाँ B 1 2 3, यहाँ B, मतलब B की पॉसिबिलिटी यहाँ है तो B यहाँ है तो डेनियल ऊपर ही होगा,
डेनियल ऊपर होगा और डेनियल ऊपर है तो डेनियल और ब्रायन में से कोई एक जयपुर बॉर्न हुआ है और ऊपर जयपुर आ रहा है और डी भी आ रहा है तो डेनियल ही बॉर्न हुआ होगा क्योंकि ब्रायन तो नीचे आएगा, है ना। तो डेनियल जयपुर होगा, वो भी पता चल गया, है ना। ये डी और जयपुर की पेयर है। डन। ठीक है, नीचे बी आएगा और ऊपर डी और जयपुर आएगा, उतना पक्का हो गया। ठीक है, तो अब वेट किस चीज़ का पुट करने लगते हैं, केस बनाने लगते हैं। केस नहीं बनेगा तो मिटा देंगे। ठीक है, अंबाला से स्टार्ट करना है कि एडम से करना, कहीं से कर लेते हैं। चलो जयपुर डी से करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पणजी 16 होगा, कोटा 11 होगा, तो 11 पे कहीं पे तो कोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये मान लो कि अंबाला है। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ बी होगा। ठीक है, यहाँ बी है और 11 अप्रैल को अंबाला है तो 11 अप्रैल को फिर कोटा होना चाहिए क्योंकि 1/11 अंबाला को दिया तो 1/11 कोटा को भी देना है ना, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ अंबाला तो यहाँ नहीं आ सकता, पहला केस सीधा रिजेक्ट। डन। यहाँ अंबाला लो, ये अंबाला है, ये अंबाला है। 1 2 3, ये 3 हुआ तो यहाँ बी आएगा। अब 1/11 पे अल्मोड़ा है तो 1/11 पे तो कोटा होना ही पड़ेगा, तो कोटा यहाँ होगा। कोटा अगर यहाँ है तो कैसे और क्या स्टार्ट हो रहा है, काशीपुर, तो काशीपुर ये दो में से कोई एक जगह पे काशीपुर होगा। ठीक है, बी यहाँ है। अब अंबाला यहाँ आ गया, अगर अंबाला यहाँ रखते तो बी यहाँ आता, है ना। वो तो दो पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, कोटा वाली ये खत्म हो गई। पणजी 16 होना चाहिए। देखो 16 अप्रैल को अंबाला यहाँ आ गया तो अब 16 को पणजी यही होगा। पणजी यहाँ है तो सी यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 16 को है। अब एक 16 में एफ और एच आना चाहिए क्योंकि एफ और एच में से कोई एक है। तो 16 पे ना तो एफ आ रहा है ना तो एच आ रहा है, मतलब ये वाला केस भी गलत है। समझ रहे हो कैसे केस गलत कर रहे हैं हम। तो मतलब क्या हुआ, अंबाला यहीं आएगा। अंबाला यहाँ 1 2 3, बी यहाँ। ठीक है, एक 16 पे सी होगा, एक 16 पे पणजी होगा, है ना। यहाँ अब वो पता नहीं है ना कि सी ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए वो वेट कर लेते हैं। लेकिन ये पता है कि एक जगह सी होगा एक जगह एफ होगा, तो वो ले करके देख लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ सी है तो यहाँ एच और एफ में से कुछ होगा, एफ में से कुछ होगा। ठीक है, यहाँ एच और एफ में से कुछ हुआ तो यहाँ तो एफ नहीं हो सकता, यहाँ एच हो सकता है और यहाँ एच एफ हो सकता है, एच और एफ में से कुछ भी। ठीक है, कोई नहीं। अंबाला हो गया। डी जयपुर चाहिए। देखो सी यहाँ रखा और पणजी यहाँ रखा। देखो ये पॉसिबिलिटी तो है ना, मान लो कि कोटा है तो यहीं आएगा, अंबाला यहाँ आए तो बी यहाँ आएगा, तो आइदर सी यहाँ होगा पणजी यहाँ होगा, और आइदर पणजी यहाँ होगा सी यहाँ होगा। लेकिन डी जयपुर के लिए जगह तो नहीं होगा, तो डी जयपुर तो यहीं आएगा, वो तो फिक्स है। ये तो फिक्स हो गया ना, डी जयपुर यहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही जगह देखो, अगर काशीपुर यहाँ है तो काशीपुर के नीचे एक है तो एक ही ऊपर एक होगा। ठीक है, अगर काशीपुर यहाँ है तो काशीपुर के नीचे 0, तो एक ही ऊपर भी 0 ही होना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब काशीपुर यहीं आएगा, वो भी फिक्स हो गया। तो पणजी यहाँ आएगा, सॉरी पणजी क्या है। अब ये जो हमने सी और एफ वाला कंडीशन लिया था वो गलत हो गया, तो सी यहाँ आएगा पणजी यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ एच और एफ में से कोई एक आएगा। ठीक है, और काशीपुर यहाँ है, उसके नीचे एक है तो एक के ऊपर एक होना चाहिए। ठीक है, वो भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। डन। अब जी यहाँ नहीं आ सकता, जी के लिए यहीं पे एक जगह है, जी ढाका वाली। जी यहाँ भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। जी के लिए 2 जगह, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ नहीं आ सकता। ये 2 जगह जी के लिए है। ठीक है, यहाँ कौन बाकी अभी है,
पणजी, तो यहाँ पटियाला, ये पटियाला बाकी था। डन। अब यहाँ कौन कौन बाकी है? एच, एफ और जी, एच, एफ, जी और बी, सी, डी, ई बाकी है, एच, एफ और जी। अब देखो एच और एफ का सम 11 और 16, मतलब एक 11 पे जगह चाहिए, एक 16 पे जगह चाहिए, ठीक है। ये 16 ऑक्यूपाइड है, एक यहाँ चाहिए। देखो यहाँ एफ नहीं आ सकता तो यहाँ एच ही आएगा, यहाँ एच आएगा तो यहाँ एफ ही आएगा। डन। अब बचा कौन है? जी। जी यहाँ नहीं आ सकता तो जी यहीं आएगा, ठीक है। और जी यहाँ आ गया तो बचा कौन? ई। ई यहाँ आएगा, ई इज फ्रॉम अंबाला। डन। ये पूरा केस बन गया हमारा। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को लगा 3 केस बनेगा, मैंने 3 बक्सा बनाया। Which of the following group of persons celebrate their birthday in the month of April? अप्रैल में कौन कौन है? D, A, F, E, D, A, F, E, B. Who is from Ambala? Ambala, Eric, Ambala, Eric. फिर which pair of persons celebrate their birthday on 11? 11 को A, H. 3 of the following 4 are alike, hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? F, C, G, E. F मतलब 16, C 16, G 8, E 25। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, G is not perfect square. G. If Adam is related to Henry, Adam, Henry मतलब 11, 11। In same way, F is related to C, F 16, C 16, 16, 16, ठीक है। Then who among the following is related to D? D की डेट क्या है? D 8 तो G, D के साथ G। डन। इजी था, है ना? एक ही पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट में।